दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात के 2 बज रहे हो, शरीर पूरा थका हुआ हो, लेकिन नींद आंखों से गायब हो, क्योंकि दिमाग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। कभी कल की चिंता, कभी पुरानी बातों का पछतावा, हजारों विचार एक साथ दिमाग में चल रहे हो। जैसे दिमाग नहीं कोई मछली बाजार बन गया हो। हम सब चाहते हैं कि बस कुछ देर के लिए ये शोर बंद हो जाए। हम सब सुकून ढूंढ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि सुकून मिलेगा कहाँ। आज की कहानी आपको इसका जवाब देगी। ये कहानी है मार्को की, और ये कहानी शायद आपकी और मेरी भी है। एक छोटा सा गांव था पहाड़ों के बीच, और वहाँ एक लड़का रहता था, 24 साल का। नाम था मार्को। देखने में तो सीधा साधा था, लेकिन उसका मन अंदर से बहुत अशांत था। उसका दिमाग कभी शांत नहीं बैठता था। सुबह उठते ही चिंता, और रात को सोते समय बेचैनी। कभी सोचता मैंने जिंदगी में किया ही क्या है, और कभी सोचता अगर आगे सब कुछ गलत हो गया तो। वो इतना सोचता था कि खुलकर हंसना ही भूल गया था। उसके चेहरे की चमक खो चुकी थी। फिर एक दिन उसे पता चला कि पास की पहाड़ियों के बीच एक बहुत ही समझदार बाबा रहते हैं। लोगों ने बताया कि वे बाबा पहले शहर में दिमाग के बहुत बड़े डॉक्टर थे। उन्होंने बड़े बड़े लोगों की परेशानियां दूर की थी, पर अब वो सब कुछ छोड़कर प्रकृति की गोद में शांति से रहते हैं। मार्को के दिल में एक उम्मीद जगी। उसने सोचा, शायद बाबा मेरी मदद कर दें। शायद मुझे मेरा खोया हुआ सुकून मिल जाए। बिना समय गंवाए मार्को निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था, चढ़ाई कठिन थी, धूप तेज थी, लेकिन बहुत थकने के बाद वो उस जगह पर पहुंच गया। जरा कल्पना कीजिए दोस्तों, एक छोटा सा घर, चारों ओर हरियाली, और आंगन में वे बाबा आंखें बंद किए हुए बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। मार्को उनके पास गया और धीरे से बोला, बाबा, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। मैं सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ। विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मुझे शांति चाहिए बाबा, क्या आप मेरी मदद करेंगे? बाबा ने धीरे से आंख खोली, हल्का सा मुस्कुराए और बोले, तो तुझे शांति चाहिए? ठीक है, मेरे साथ आ, पर एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। वे मार्को को बगीचे में ले गए। वहाँ उन्होंने एक कांच का गिलास लिया और उसे पानी से पूरा भर दिया। इतना भर दिया कि जरा सा भी हाथ हिलता तो पानी छलक जाता। उन्होंने वो गिलास मार्को के हाथ में दिया और कहा, देख बेटा, तुझे ये गिलास लेकर गांव के आखिरी छोर तक जाना है और वापस आना है। लेकिन एक शर्त है, पानी की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। अगर गिरी तो मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मार्को हैरान था। वो तो जीवन का ज्ञान लेने आया था, और बाबा उसे पानी ढोने का काम दे रहे थे। लेकिन कोई और रास्ता भी तो नहीं था। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। मार्को ने गिलास पकड़ा और चलना शुरू कर दिया। रास्ता सीधा नहीं था। गांव की टूटी फूटी सड़कें, भीड़ भाड़, आते जाते लोग उसे घूर रहे थे। दुकानदार ग्राहकों को आवाज लगा रहे थे। कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, कहीं बच्चे दौड़ रहे थे। लेकिन मार्को, उसे आज कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ना आवाजें, ना धूप। उसका पूरा ध्यान, उसका पूरा मन बस उस पानी की सतह पर था। कदम दर कदम बहुत संभल कर चलता रहा। पसीने से भीग गया, लेकिन रुका नहीं। वो गांव के आखिरी छोर तक गया और उसी सावधानी से वापस आ गया। जब वो बाबा के पास पहुंचा तो बोला, बाबा, मैंने कर दिया। देखिए, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। बाबा मुस्कुराए और बोले, जब तू रास्ते से जा रहा था तो क्या तूने दुकानदार को चिल्लाते हुए सुना, कुत्तों को भौंकते हुए देखा, या किसी जान पहचान वालों को देखा? मार्को ने कहा, नहीं बाबा, मेरा ध्यान तो सिर्फ गिलास पर था। तब बाबा ने वो बात कही जो आज हमें भी समझनी चाहिए। उन्होंने कहा, बेटा, यही रहस्य है। जब तुम्हारा मन वर्तमान क्षण में होता है तब पूरा ध्यान आज पर होता है, तो डर, चिंता और बेचैनी के लिए जगह नहीं बचती। सब कुछ वैसा ही था, शोर, भीड़, परेशानियां, लेकिन मन शांत था। क्यों? क्योंकि तुम बीते कल या आने वाले कल में नहीं थे, तुम आज में थे। दोस्तों, हमारी परेशानी भी यही है ना। हम काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन दिमाग नतीजों में उलझा रहता है। हम खाना खा रहे होते हैं, लेकिन दिमाग ऑफिस की चिंता में डूबा होता है। हम आज में जीना भूल चुके हैं। अगर शांति चाहिए तो भागना बंद कीजिए। जो कर रहे हैं पूरे मन से वही कीजिए। सुकून बाहर नहीं, आपके अंदर में है।
अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि आपकी ज़िंदगी में वो क्या है जो आपका ध्यान भटकाता है।